जय श्री कृष्णा। आज हम जितिया व्रत की बातें करेंगे। जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम भेद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजन होता है। हमारे देश में भक्ति एवं उपासना का एक रूप उपवास है, जो मनुष्य में संयम, त्याग, प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को बढ़ाती है। 19 में से एक है जीवित पुत्र का व्रत। ये व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। ये व्रत माताएं रखती है। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरा दिन एवं रात पानी नहीं पिया जाता है। इसमें 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। पौराणिक समय से इसी प्रथा चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत अश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है। इस निर्जला व्रत को वह माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए करती है। खासतौर पर यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल में बनाया जाता है और कहीं कहीं अपने रिवाज के हिसाब से मनाया जाता है। 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 7 अक्टूबर की सुबह अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी, तो ये व्रत 6 तारीख को ही रखा जाएगा। इस दिन जीवित पुत्री का व्रत का पहला दिन कहलाता है नहाई खाई। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती है, फिर दिन भर कुछ नहीं खाती है और बाल भी धोती है। गुरुवार का दिन है, फिर भी बाल धो जाते हैं। कहते हैं बाल बड़ा त्योहार। कई चीज़ों में बाल नहीं देखा जाते, तो वीरवार के दिन ही बाल धोए जाते हैं। ये जीवित पुत्री का व्रत का दूसरा दिन होता है खाजितिया। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। ये दिन उसके लिए विशेष होता है। ये जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, पारण कहलाता है। लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नौनी का साग एवं महुआ की रोटी, तोरी का साग रोटी दिन पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार जीवित पुत्र का व्रत का ये 3 दिवसीय उपवास किया जाता है। ये नेपाल एवं बिहार में बड़े चाव के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई आ रही है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार जीवित पुत्र का व्रत का महत्व महाभारत काल से ही चला आ रहा है। जीवित पुत्र का व्रत की शुरुआत 6 तारीख को सुबह 6:34 से शुरू होगी और जीवित पुत्र का व्रत का समापन 7 अक्टूबर 8:08 पर होगा। जीवित पुत्र का अन्य नाम जितिया व्रत है। जीवित पुत्र का व्रत की कथा हमने सुनाई है। ये महाभारत से चली आ रही है। इसी कथा के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत की एक और कथा भी मिलती है। गंधर्व राजकुमार जिमित्वा ने नागवंश की रक्षा के लिए सीमे को पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनाने के लिए संघर्ष तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूड़ नामक नाम का जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए थे और नागों का अपना भोजन न बनाने का वचन दिया था। पक्षीराज गरुड़ ने जिमूत वाहन को भी जीवन दान दिया था। इस तरह से जिमूत वाहन ने नागवंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को ही जितिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत रखा जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत करने से पुत्र की दीर्घायु, सुखी और निरोग रहते हैं। इस दिन गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन की पूजा करने का विधान है। कृष्ण भगवान ने की जय।